बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज अपने चेले भोला राम के साथ एक शहर में घूम रहे थे। बच्चा भोला राम, हमें बहुत भूख लगी है, जाओ हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इतना कहकर साधु महाराज भोला राम को पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर भोला राम एक अनाज की दुकान पर जाता है। सुनो भाई, अनाज कैसे दिए? कोई भी अनाज लो, 1 रुपए का 1 किलो। गेहूं, चावल, दाल, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दुकान वाले की बात सुनकर भोला को बड़ी हैरानी होती है। क्या कहा? 1 रुपए में 1 किलो? ये तो बहुत सस्ता है। मुझे इस बाजार में और घूमकर देखना चाहिए। उसके बाद भोला एक सब्जी की दुकान पर पहुंचता है। सब्जी वाला उसे बताता है कि उसकी दुकान पर सभी सब्जियां 1 रुपए किलो के भाव से मिलती है। अरे वाह, कोई भी सब्जी 1 रुपए किलो? ये तो सच में कमाल का शहर है। तभी भोला की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ती है। मुझे उस मिठाई की दुकान पर एक बार जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ भी मिठाइयाँ सस्ती मिलती हो। भोला फौरन मिठाई की दुकान पर पहुँच जाता है। सुनो काका, मिठाई का क्या भाव है? अरे बेटा, मेरी दुकान पर बिकने वाली सभी मिठाइयाँ 1 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। यह सुनकर भोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मैं ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाता हूँ, साधु महाराज खुश हो जाएंगे। उसके बाद भोला ढेर सारी मिठाई खरीदकर साधु महाराज के सामने रख देता है। अरे भोला, मैंने तो तुझे सिर्फ 5 रुपए दिए थे, तू इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लेकर आ गया? साधु महाराज, ये शहर बहुत ही कमाल का है। यहाँ हर चीज 1 रुपए में 1 किलो मिलती है। मैं तो कहता हूँ हमें जिंदगी भर यहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं भोला, मुझे ये शहर ठीक नहीं लगता। जहाँ हर चीज 1 रुपए में 1 किलो मिलती हो, वहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, वरना एक दिन हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। नहीं नहीं साधु महाराज, आप चले जाइए। मैं तो अब पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा। पूरी दुनिया में ऐसा शहर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन अगर कभी मुसीबत में फंसो तो आंखें बंद करके मेरा नाम पुकार लेना। मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। साधु महाराज शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ भोला राम मजे से शहर में अपनी जिंदगी जीने लगता है। फिर एक दिन एक आदमी अपने गधे को लेकर कहीं जा रहा था कि तभी अचानक सड़क के किनारे वाली दीवार उस गधे के ऊपर गिर जाती है और अगले ही पल वह गधा दीवार के नीचे दबकर मर जाता है। इस बात से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस घर के मालिक को पकड़कर राजा के सामने ले जाता है। महाराज, इस आदमी की दीवार गिरने की वजह से मेरा गधा मर गया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इस आदमी की लापरवाही की वजह से तुम्हारे गधे की मौत हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बराबर इंसाफ करेंगे। चलो सिपाहियों, इस आदमी को फांसी पर लटका दो। फांसी की बात सुनकर वह आदमी राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, उस दीवार को बनाने वाले मिस्त्री ने ठीक तरह से दीवार नहीं बनाई थी, जिस वजह से दीवार कमजोर रह गई और गधे के ऊपर जा गिरी। इसीलिए दीवार गिरने का असली दोषी वह मिस्त्री है। उस आदमी की बात सुनकर, हाँ, तुम ठीक कहते हो। जाओ सिपाहियों, उस दीवार को बनाने वाले मिस्त्री को पकड़ कर लाओ, हम उसे फांसी पर लटका देंगे। राजा का आदेश पाते ही सिपाही उस मिस्त्री को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। क्यों रे मिस्त्री, तूने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनाई? उस दीवार की वजह से एक गधे की मौत हो गई है। अब तू सजा के लिए तैयार हो जा। चलो सिपाहियों, इसे पकड़कर फांसी पर लटका दो। यह सुनकर मिस्त्री घबरा जाता है। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं दीवार बना रहा था, तभी सामने वाले चौराहे पर एक लड़की बहुत ही खूबसूरत नृत्य कर रही थी। उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मैं अपने काम से भटक गया। इसीलिए शायद वो दीवार कच्ची रह गई। दीवार गिरने की असली वजह मैं नहीं, वो लड़की है। आप उसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाइए, तभी सही इंसाफ होगा। उस मिस्त्री की बात सुनकर राजा उस मिस्त्री की बात से सहमत हो जाता है। हाँ, तू ठीक कहता है। चलो सिपाहियों,
जाओ उस लड़की को पकड़ कर लाओ। फिर थोड़ी ही देर में सिपाही उस नाचने वाली लड़की को पकड़ कर ले आते हैं। क्यों रे लड़की, तू इतना अच्छा नृत्य क्यों कर रही थी? तेरा नृत्य देखने की वजह से इस मिस्त्री का ध्यान भटक गया और वो दीवार कच्ची रह गई। एक मासूम गधे की मौत हुई है, लेकिन हम तुझे फांसी पर लटकाकर उस गधे के मालिक को इंसाफ दिलाएंगे। चलो सिपाहियों, इसे पकड़कर फौरन फांसी के तख्ते पर ले चलो। यह सुनकर लड़की घबरा जाती है और रोते हुए राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता। फिर सिपाही उस लड़की को पकड़कर फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं, लेकिन वह फांसी का फंदा लड़की के गले से बहुत ज्यादा बड़ा था। ये लड़की की गर्दन तो बहुत ही पतली है, फांसी का फंदा तो इसके मुकाबले बहुत बड़ा है। हम इसे फांसी नहीं दे सकते, ये फंदा इसके गले में नहीं आएगा। अच्छा तो ये बात है, लेकिन आज हमें इंसाफ तो करना ही पड़ेगा। ये लड़की नहीं तो कोई और सही। जाओ किसी ऐसे मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे पर पूरी तरह फिट हो जाए। आज हम फांसी देकर ही रहेंगे। यह सुनते ही सारे सिपाही एक मोटे आदमी की खोज में शहर में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक मिठाई की दुकान पर भोला राम दिखाई देता है। भोला राम का शरीर खा खा कर बहुत मोटा हो गया था। अरे भाइयों, जरा ये देखो, ये तो बहुत ही मोटा आदमी है। इसकी गर्दन फांसी के फंदे पे बिल्कुल फिट हो जाएंगी। चलो इसे पकड़कर ले चलते हैं। अरे नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन सिपाही भोला राम की एक नहीं सुनते और उसे पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। देखिए महाराज, हम एक मोटे आदमी को पकड़कर ले आए हैं। आप जल्दी से आदेश दीजिए, हम इसे फांसी पर लटका देते हैं। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत ही मोटा है और इसकी गर्दन तो उस फांसी के फंदे पर बिल्कुल सही बैठेंगी। चलो सिपाहियों, अब देर किस बात की है, इसे पकड़कर फौरन फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। यह सुनकर भोला राम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? साधु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था। आखिरकार मैं मुसीबत में फंसी गया। हे साधु महाराज, मेरी रक्षा करिए। भोला राम के इतना कहते ही साधु महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए साधु महाराज। देखिए ना, ये लोग बिना किसी कसूर के मुझे फांसी पर लटका रहे हैं। आप मुझे बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो भोला, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद साधु महाराज भोला के कान में एक उपाय बताते हैं और अगले ही पल दोनों गुरु चेला फांसी पर लटकने के लिए झगड़ने लगते हैं। ए भोला, मैं तेरा गुरु हूँ, चल यहाँ से भाग जा और मुझे फांसी पर लटकने दे। चलो सिपाही, इस लड़के की जगह तुम मुझे फांसी पर लटका दो। नहीं नहीं साधु महाराज, इतना अच्छा मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। आप यहाँ से चले जाइए, आज फांसी पर तो मैं ही लटकूंगा। दोनों को लड़ते हुए देख राजा को बड़ी हैरानी होती है। ए सुनो, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? दरअसल महाराज, आज के दिन जो फांसी पर लटकेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए मैं आज यहाँ फांसी पर लटकने आया हूँ। आप इस भोला राम को यहाँ से भगा दीजिए और मुझे फांसी पर लटका दीजिए। क्या कहा? आज फांसी पर लटकने वाला इंसान सीधा स्वर्ग जाएगा? अगर ऐसी बात है तो आज फांसी पर मैं लटकूंगा। नहीं नहीं महाराज, फांसी पर तो मैं ही लटकूंगा। आखिर आप ही ने मुझे फांसी की सजा दी है, आप अपना हुक्म इस तरह नहीं बदल सकते। ए बकवास बनकर लड़के, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जो कहूँगा यहाँ वही होगा। चलो सिपाहियों, अब देर किस बात की है, जल्दी से मुझे फांसी के फंदे पर लटका दो। राजा का आदेश पाते ही सिपाही उसे पकड़कर फांसी पर लटका देते हैं। यह देख साधु महाराज और भोला राम बहुत खुश होते हैं। क्यों, देख लिया ना भोला राम, अगर आज मैं सही वक्त पे नहीं आता तो तुम फांसी के फंदे पर लटक चुके होते। चलो अब यहाँ से चलते हैं, ये शहर हमारे रहने लायक नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे लालच में आकर कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए।
वरना एक दिन हम मुसीबत में फंस सकते हैं।